ये कहानी किसी खलनायक के पैदा होने की नहीं है, बल्कि एक इंसान के राक्षस बनने की है। इसका जवाब छिपा है उसके निजी सदमों और उस दौर के ऐतिहासिक हालातों के एक खतरनाक मेल में। हिटलर का घर दो अलग अलग दुनियाओं जैसा था और इसी ने उसकी शख्सियत को बनाया। उससे अपने पिता का जुल्म भी मिला और माँ का दम घोटने वाला प्यार भी। स्कूल में वो एक औसत छात्र था। अपनी असलियत से भागकर वो बस ख्यालों की दुनिया में ही जीता था। माँ की मौत के बाद सिर्फ 18 साल की उम्र में हिटलर एक बड़ा आर्टिस्ट बनने का सपना लेकर वियना पहुंचा। मगर सपनों का वो शहर उसकी सबसे बड़ी नाकामी और नामंजूरी का गवाह बना। कैंसर से मां की मौत ने तो उसे जैसे पूरी तरह तोड़ ही दिया। अब वो दुनिया में बिल्कुल अकेला था। और यहीं उसे अपनी सारी नाकामियों का ठीकरा फोड़ने के लिए एक बलि का बकरा मिल गया। जब जंग छिड़ी तो वो फौज में भर्ती हो गया। उसे अपनी जिंदगी का मकसद मिल गया। जो इंसान आम जिंदगी में एक फेलियर था, उसे फौज में आखिरकार अपनी जगह मिल ही गई। और मजे की बात देखिए, उसे ये सम्मान दिलाने वाले ऑफिसर ह्यूगो गटमन खुद एक यहूदी थे। एक गैस अटैक में वो अस्थायी रूप से अंधा हो गया था और अस्पताल में ही उसे जर्मनी के सरेंडर की खबर मिली। देश की हार का अपमान और खुद का दर्द, यहीं से उसके पॉलिटिकल करियर की सबसे बड़ी कहानी शुरू हुई। जंग के बाद आर्मी के लिए जासूसी करते हुए हिटलर को अपना असली हुनर पता चला। पेंटिंग नहीं, बल्कि भाषण देना। वो अपने निजी गुस्से को भीड़ के गुस्से में बदलना जानता था। 1929 में वॉल स्ट्रीट क्रैश हुआ। जर्मनी की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई और हर तरफ बेरोजगारी और निराशा थी। और ऐसे टूटे हुए देश में हिटलर के नफरत भरे भाषणों को सुनने वाले बहुत लोग थे। दुश्मनों को लगा कि वे उसे काबू में रख सकते हैं और उन्होंने कानूनी तौर पर सत्ता उसके हाथ में दे दी। वो नाराज लड़का, नाकाम कलाकार और कड़वा सैनिक आखिरकार फ्यूहर यानी नेता बन चुका था। उसकी कहानी दिखाती है कि कैसे एक इंसान का टूटा हुआ मन जब पूरे देश की निराशा से मिलता है तो तबाही मचा सकता है।